किसी किसी के घर में, किसी किसी शिव मंदिर में, थोड़ा ध्यान देंगे, किसी किसी के घर में ऐसी जो जलाधारी होती है ना, ये जलाधारी नीचे का हिस्सा समझना जरा अच्छे से, जलाधारी होती है, शिवलिंग अलग से होता है। किसी किसी के यहाँ ऐसा होता है, किसी किसी के यहाँ इस जलाधारी में ही शंकर भगवान एकदम फिट होते हैं, जलाधारी के साथ में शिवलिंग फिट होता है। और किसी किसी के यहाँ पर जलाधारी होती है तो शिवलिंग उठ जाता है, रख दिया जाता है, साफ कर कर वापिस शिवलिंग को रख दिया जाता है या स्नान कराया जाता है तो शिवलिंग रखा जाता है। अब कई लोगों के मन में एक प्रश्न आ जाता है कि गुरुजी हमारे यहाँ जो शिवलिंग है, हमारे यहाँ जो शिवपिंडी है, हमारे यहाँ जो शंकर जी की पूजन करते हैं उसमें जलाधारी अलग है, शिवलिंग अलग है, तो क्या मंदिर में भी कई मंदिरों में ऐसा होता है कि जलाधारी होती है, शिवलिंग अलग से होता है, स्नान कराओ, पूजन करो, आराधना करो, नीचे उसमें जल भर जाता है, दही दूध भर जाता है तो लोग उसे साफ कर देते हैं। इसका महत्व क्या है? पहले तो अच्छे से समझ लो उसको। चाहे तुम्हारे घर में पूरा शिवलिंग बना बनाया हो वो भी श्रेष्ठ है, चाहे तुम्हारे मंदिर में घर में जलाधारी अलग हो और शिवलिंग अलग से रखा हुआ हो वो भी श्रेष्ठ है। बस अंतर एक है, केवल एक अंतर उसमें भारी है। कौन सा अंतर भारी है? कि जो शिवलिंग फिट है, जो शिवलिंग उसमें लगा हुआ है, उसकी आप आराधना कर रहे हैं, उसमें आप जल चढ़ा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उसका भी फल पूरा मिलेगा। जो शिवलिंग अलग से है, उस जलाधारी पर रखा हुआ है, उसकी आराधना कर रहे हैं, उसका भी फल पूरा मिलेगा। पर अंतर इतना आता है कि जैसे जो फिट शिवलिंग है जलाधारी के साथ रखा हुआ, उस पर एक बेलपत्र चढ़ाई हुई, एक बेलपत्र चढ़ाई हुई हजारों फल देने वाली होती है। जो अलग शिवलिंग अलग जलाधारी होती है उस पर एक बेलपत्र भी अगर हम चढ़ा रहे हैं तो वो सहस्त्र सहस्त्र फलदायी प्रदान कर देती है। उसमें कई लोगों के मन में एक संशय हो जाता है, हमारा नीचे का जो जलाधारी है वो चांदी की है, शिवलिंग नर्मदा के कंकर का। कई बार किसी के मन में आ जाता है कि हमारे यहाँ जलाधारी अलग है पीतल की, शिवलिंग हमारे यहाँ कांच का है, स्फटिक का है, पारद का है या पाषाण का है, तो क्या फल देगा कि नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? अब आपसे पूछते हैं, गंगा जी के जल को गंगाली जानते हैं आप लोग? ये सब गंगा भर के लाते हैं ना, वो पेक रहती है, उसमें सील लगी रहती है, क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पर यहाँ क्या बोलते हैं हमको स्मरण नहीं, हमारे उधर तो गंगाली कहते हैं उसको, जिसमें गंगा जी का जल भरा रहता है, ढक्कन लगा रहता है और उसको पेक रहती है, उसको हमारे यहाँ गंगाली कहते हैं। तो गंगा जी के जल को चाहे तुम गंगाली में रख लो और गंगा जी के जल को चाहे तुम पानी के लोटे में रख लो, जल बदलेगा क्या? क्या कहलाएगा वो? गंगा का जल ही कहलाएगा। उसी तरह शिवलिंग चाहे फिट वाला हो, चाहे वैसे ही आप आराधना करने वाले हो, उसका फल समाप्त नहीं होता, वो फल देता ही है। आप कितना सुंदर वर्णन करा। एक बार बाले ने गुरु नानक देव जी से प्रश्न किया, बड़ा विचित्र सेवक था ये बाले, भगवान गुरु नानक देव जी का बड़ा विचित्र। उसने एक प्रश्न किया
गुरु नानक देव जी से प्रश्न किया कि गुरुवर, आपसे एक प्रश्न है, क्या मेरा रोज गुरुद्वारे जाना जरूरी है? क्या मेरा रोज मंदिर जाना जरूरी है? क्या मेरा रोज परमात्मा की चौखट पर जाना जरूरी है? गुरु नानक देव जी ने कहा, बाले, अपने घर में बैठकर भी अगर तू जिस ज्योतिर्लिंग का स्मरण करता है या गुरुद्वारे का स्मरण करता है या गुरु का स्मरण करता है, तू वहां तक नहीं भी पहुंचा, तेरा दिल भी अगर वहां तक पहुंच गया तो समझ लेना कि तू गुरुद्वारे तक, तू मंदिर तक पहुंच गया। हमारा मन, हमारा दिल, हमारा हृदय, हमारा चित्त अगर वहां तक पहुंच रहा है तो समझ लो कि हम वहां तक पहुंच गए। आप में से कई लोग ऐसे बैठे हैं जो कथा में तो आ जाते हैं पर दिल ही नहीं लग पाता भगवान की कथा। बोलो सही है कि गलत है? कई लोग ऐसे होंगे जिनका मन भी कथा में नहीं लग पाता। कथा में बैठे हैं, तैयार होकर आए, पानी की बोतल भी लाए, खाने पीने का सामान भी लाए, चली थी तो 2 रुमाल भी लेके चली है, रुमाल में सुपारी भी बांध के लाई है, ऐसे ही नहीं आई है। दिल भी तो लगना चाहिए, मन भी तो लगना चाहिए। जहां मन परमात्मा से लग जाता है फिर परमात्मा हमसे दूर नहीं रहता, हम परमात्मा के करीब में पहुंच जाते हैं और परमात्मा हमारे करीब में आ जाता है। हमारा मन परमात्मा से। एक पत्र है, देखिए, मैं ऐश्वर्या अमर पंचारे, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं बेटा, एक बार ऐसे हाथ हिला दो। मैं ऐश्वर्या अमर पंचारे, गांव महाकालपुर, तहसील बनी, जिला यवतमाल। गांव महाकालपुर, तहसील वणी, जिला यवतमाल। मोबाइल नंबर मेरा ये है। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव? मेरे बाबा ने मुझे दुख से निकालकर खुशियां प्रदान करी। गुरुदेव 7 साल की थी तब से मुझे मिर्गी की बीमारी थी। आज 27 साल की हो गई, बीमारी झटके आते रहे, तकलीफ बहुत रही। शायद ही कोई ऐसा हॉस्पिटल हो जिसमें हमारा इलाज नहीं हुआ। सारे इलाज करवाए पर कोई फल नहीं। 2021 में मेरी छोटी बुआ ने टीवी पर पहली बार कथा सुनी, और पहली बार जब कथा सुनी तो सुनकर देखा, फिर हमसे कहा कि कथा सुनना प्रारंभ करो। हमने अपनी बुआ से कहा, क्या कथा सुनने से मिर्गी की बीमारी ठीक हो सकती है क्या? ऐसा होता है क्या? बुआ कहने लगी, तेरा मन हो तो सुन, एक बार कथा तो सुन। हमने कथा सुनना प्रारंभ किया। गुरुदेव, कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बचा था 27 साल में जिसमें इलाज नहीं करवाया हो इस मिर्गी की बीमारी का। कथा सुनने पर आपने कथा में कहा कि 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करो, बाबा का गुणगान करना प्रारंभ करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करो। हम बाबा का वही मंत्र का जाप करने लगे, शिव जी को जल चढ़ाने लगे। आपकी कथा में इतना मन लग गया कि टीवी खोलते तो आपकी कथा ही देखते हैं। आपने एक कथा में फुलेरा दूज का एक उपाय बता दिया, और फुलेरा दूज में आपने कहा था हरताली का तीज के दिन, हरताली के दिन फुलेरा दूज का उपाय बताया
जो कि शिवरात्रि के बाद में जो फुलेरा दूज का स्मरण आप करते हैं, सीहोर में जो अनुष्ठान करते हैं रुद्राक्ष उत्सव, उसमें वो फुलेरा दूज पड़ती है। उसी फुलेरा दूज में आपने मिर्गी का एक उपाय बताया। उस मिर्गी का उपाय हमने फुलेरा दूज के दिन करना प्रारंभ करा। साल में एक बार फुलेरा दूज आती है गुरुदेव, और वही उपाय आपने जैसा बताया था वैसा ही हमने करा, और करने के बाद बाबा पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा और फुलेरा दूज का वो उपाय करा। आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए बैठी हूँ। पूरा 1 साल हो गया गुरुदेव, मेरे को कोई झटका नहीं आया और मेरी मिर्गी की बीमारी ठीक हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, शिव शिव है, बाबा बाबा है। गुरुदेव, बाबा से बस यही प्रार्थना है कि जो दिल से पंडाल में बैठकर मांगता है, बाबा उसको दिल से छप्पर फाड़कर देता है। ये बाबा की कृपा है। गुरुदेव, बाबा बाबा है और वो जगत का पिता है। मैं पंडाल में हूँ, बाबा को नमन करती हूँ। आपसे केवल एक बेलपत्री की चाह करती हूँ। आजा, ले जा, आजा आजा, ले जा। एक बेलपत्री की चाह करती हूँ, बस बाबा से यही प्रार्थना। शिव तत्व है महाराज, औघड़ी है शंभु, औघड़ी। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाह पसारी, अपने गले से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टारो गिरी जा रही हूँ, उठा लो। शिव तत्व है, शंभु औघड़ी है, दयालु है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। सहज नहीं है शंकर, सहज। हमने पहले भी कथा में कहा, यदि आपने दिल से एक बार कथा को सुन लिया, आपने दिल से अगर भगवान शंकर की पवित्र कथा को अपने भीतर धारण कर लिया, आपने दिल से भगवान शंकर की पवित्र कथा को अपने भीतर उतार लिया, तो यह निश्चित है, दिल से सुना है तो वो दिल से देता जरूर। श्री शिवाय। शिव तत्व है महाराज, औघड़ी है शिव, त्रिकालदर्शी। बैठे जरूर हो कथा के पंडाल में, आए जरूर हो कथा के पंडाल में, पर ये मान कर चलना, कथा का पंडाल नहीं है ये। आप अपने पिता से अपने दिल की बात कहने के लिए पहुंचे हो, अपने पिता से अपने मन की बात कहने के लिए। ये केवल कथा का पंडाल नहीं, अपने मन की बात कहने का स्थल। अनंग मोहिनी दिवोदास राजा की धर्म पत्नी निकल कर जा रही है और उसने 2 वृद्धों को देखा, कांख रहे, चिल्ला रहे, रो रहे। कांख रहे, रो रहे, चिल्ला रहे। जल लेकर आवाज सुनते ही दिवोदास राजा की धर्मपत्नी अनंग मोहिनी उन बुजुर्ग के पास में पहुंची।
उन बुजुर्गों के पास में पहुंचे। बाबा क्या हुआ? आप कांप रहे हो, आवाज लगा रहे हो, चिल्ला रहे हो, हुआ क्या? क्या कष्ट है आपको? क्या तकलीफ है आपको? क्या दुख है आपको? क्या हुआ है? क्या कष्ट है? क्या तकलीफ है? क्या दुख है? हाथ जोड़ रहे हैं दोनों बुजुर्ग, बूढ़े माता पिता जो बैठे थे वहां बुजुर्ग, शरीर में कष्ट हो रहा था, भयंकर स्वरूप था, पूरा शरीर गल सा रहा था, नेत्रों से नीर बह रहा था। जैसे ही गंगा का जल दिवोदास की धर्मपत्नी अनंग मोहिनी लेकर उनके पास में पहुंची और उन्होंने कांकना, चिल्लाना, जो ताड़ शरीर में हो रहा था, जो कष्ट शरीर में हो रहा था, वो चिल्लाना बंद कर दिया, कष्ट बंद कर दिया, आवाज लगाना बंद कर दिया, चिल्लाना बंद। अनंग मोहिनी वहां से चल दी, कुछ नहीं बोली। बाबा से पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया, चुप हो गए, मौन हो गए, स्तब्ध हो गए, चल दी। कितना सुंदर कहा है महाराज, कितना सुंदर। इतनी देर से वो दोनों चिल्ला रहे थे, इतनी देर से वो दोनों चिल्ला रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, कांप रहे हैं, कांप रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं। चिल्ला। और जैसे ही अनंग मोहिनी उनके पास में पहुंची और उन्होंने चिल्लाना बंद कर दिया, आवाज लगाना बंद कर दिया। बहुत ध्यान देना, दुकान पर बैठे हो आप, शिव जी के मंदिर में नहीं जा पाए, आपकी दुकान के सामने से कोई एक लोटा जल लेकर अगर शंकर जी के मंदिर जा रहा हो, मात्र उसका दर्शन कर कर भी अगर आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए तो समझ लेना कि आधा पाप आपका समाप्त हो गया, आधा दुख आपका समाप्त हो गया। एक पत्र है, देखिए, हर्षा सुनील यादव, पंडोली चंद्रपुर, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं हर्षा जी? हर्षा सुनील यादव, पंडोली चंद्रपुर, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाइए। हाँ ठीक है, दिख गए, ऐसा हाथ हिला दो एक बार। गुरुदेव, मेरी आंख के अंदर एक गठान हो गई थी, सारे दवाखानों का ट्रीटमेंट कराया, नागपुर मुंबई तक इलाज कराया, परंतु वो गठान बढ़ रही थी, कम नहीं हो रही थी। डॉक्टर के हिसाब से उसका ऑपरेशन होना था। गठान को निकालकर, क्योंकि वो गठान फैलती जा रही थी, इसलिए उसका ऑपरेशन होना, उसको निकालकर जांच के लिए भेजना जरूरी था। आपने एक बार कथा में कहा था, जिंदगी में जब तकलीफ आए शिव को जरूर याद करो। गुरुदेव, शिव चतुर्थी की पूर्णिमा की रात को आपने एक 31 बेलपत्री का उपाय बताया था। आप जब उपाय बताते हो तो लोग कहते हैं कि ये टोटके वाला बाबा है, टोटका बताता है, पर गुरुदेव आपका एक एक उपाय आप नहीं बोलते, स्वयं महादेव व्यासपीठ से बोलता है। आपका उपाय नहीं रहता, शिव उपाय बताता। आपने शिवरात्रि के दिन, रात्रि के पूर्णिमा, शिवरात्रि की चतुर्थी के बाद की जो पूर्णिमा है, रात को 31 बेलपत्री का उपाय करने को बोला था, जो 12 बजे रात को चढ़ाना। आज 11 मार्च 2026 दिन बुधवार, मेरे घर के लोग आश्चर्य कर रहे थे, क्या ऐसा करने से कोई गठान गल जाती है? आंख में गठान है और बड़ी बीमारी के चांस हैं,
इसको ऑपरेशन कराओ, ये क्या फालतू का काम कर रहे हो। फिर भी गुरुदेव मेरा विश्वास शिव पुराण पर था, मैंने आपकी वाणी पर भरोसा करा और वो रात को 12 बजे उपाय करा, 31 बेलपत्री चढ़ाकर लाना, उस बेलपत्री का स्मरण कर एक एक बेलपत्री को 31 दिन तक पाना, वो करा मैंने। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मेरी आंख में जो गठान हो गई थी आज बाबा की कृपा से पूरी गल चुकी है, मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं और बाबा को प्रणाम करने के लिए हम यहां आ गए। अब ठीक है बाबू, हाथ हिला दो एक बार। पूर्ण तरह से ठीक है, आंखें ठीक। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं जायसवाल परिवार को भी धन्यवाद देना चाहती हूं। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि हमारे यवतमाल बणी में कथा हो जाएगी, पर उन्होंने करवा दी, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूं। बाबा के चरणों को प्रणाम करती हूं और नीचे उन्होंने बहुत सुंदर लाइन लिखी, हम तो बाबा के भरोसे रहते हैं, हम तो बाबा के भरोसे रहते हैं। ये शिव तत्व है, ओघड़ी है शंभु, त्रिकालदर्शी है शिव। आपने उसको पुकारा, आपने उसको भजा, आपने उसको स्मरण किया, वो तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो गया। शिव मंदिर तक नहीं जा पा रहे हैं, शंकर जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं, शिव जी के मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कोई जल का लोटा लेकर भी अगर शंकर के मंदिर जा रहा है और आप अपनी दुकान पर काम में लगे हैं, केवल वो लोटा भरकर शिव के मंदिर जा रहा है, उसको देखकर भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अगर तुम बोल लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी के आधे दुख, आधे कष्ट समाप्त हो जाते हैं, आधे दुख मिट जाते हैं। शंकर भगवान के भक्त को देखकर कभी हंसो नहीं, शिव के भक्त को देखकर कभी ताना कसो नहीं। शंकर के भक्त अड़भंग होते हैं, इनको देखकर कभी अपशब्द मत कहो, इसका भुगतान भोगना। ये कथा कर रही है अनंग मोहिनी की देव, यहां कथा कह रही है दिवोदास की धर्म पत्नी की। कितना दुख भोगना पड़ता, कितना कष्ट। और बहुत ध्यान दो, तुम्हें मालूम पड़ जाए कि टीवी पर आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आपको सुनने को मिल रही है, आप उसको तुरंत निकालो, सुनो, उसका स्मरण थोड़ी सी देर की भी हमारे भीतर जाएगी, वो हमको सुख देगी। आपके यवतमाल जिले में कथा हो रही है, बनी में कथा हो रही है, 100, 500, 150, 300, 50, 60 किलोमीटर की दूरी पर भी आप रहते हो, तो प्रयास करना कि हम भी एक दिन शिव महापुराण की कथा में पहुंचे, हाजिरी लगा। लोग कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा है, हम तो हमारी व्यासपीठ से यह वर्णन करते हैं ये कथा नहीं है, ये तो मेडिकल कैंप लगा है, जिसने इलाज करवा लिया वो इलाज करवा लिया, जो रह गया वो रह गया। कैंप है, आओ बैठो, इस पवित्र रज को अपने शरीर से लगाओ और भगवान शंकर की भक्ति को धारण कर कर फिर जाओ। भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो, अविरल भक्ति। शिव कथा कह रही है, अनंग मोहिनी वापिस आ गई, कांकना बंद हो गया, चिल्लाना बंद हो गया, जो तड़फन थी उन दोनों के शरीर में वो समाप्त। केवल पानी का जो लोटा है, जल का जो पात्र है, वो करीब में गया और दर्शन किया तो उनके दुख आधे से ज्यादा मिट गए, केवल दर्शन। श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कर रही है, केवल मंत्र का स्मरण ही बहुत। लोग कहते हैं गुरुजी बहुत दुखी हैं, बहुत समस्या, बहुत दुख भारी है। होता है, बहुत दुख भारी है। अभी कथा थी, शायद 40 गांव की कथा का स्मरण करा होगा। उसमें एक पत्र था, उसके पति के ऊपर सफेद कपड़ा तक डाल दिया था और डॉक्टर ने उस बॉडी को दे दिया। देखा था आप लोगों ने? देखा था कि नहीं देखा था? बॉडी को दे दिया गया, ले जाओ, ये मर चुका है। पर विश्वास थोड़ी ना मरा था, विश्वास नहीं मरा, मर चुका है, ले जाओ। एक पत्र यहां भी आया, उस व्यक्ति के 2 फोटो लगाए गए, एक पूर्ण तरह से जब शरीर बेकार हो गया उसका, और एक शरीर ठीक हो गया उसका। मेरा नाम नीता गजानन कन्हेर, प्रेम नगर, नागपुर से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दो। मेरा नाम नीता गजानन कन्हेर, प्रेम नगर, नागपुर से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति श्रीमान गजानन कन्हेर आए हुए हैं क्या? नहीं आए। गजानन कन्हेर 2022 में उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। नागपुर में लता मंगेशकर हॉस्पिटल में उनको एडमिट करा गया। डॉक्टर ने बोला उनका शरीर का सोडियम पूरा चले गया है और ये ठीक होना मुश्किल है। 2 महीने तक उनको हॉस्पिटल में रखा गया, पर शरीर धीरे धीरे बेकार होता गया। आखिरी में उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर डालने के बाद में उनका शरीर काम करना बंद कर दिया। गले में से नली डाल दी गई, उसमें से बूंद बूंद पानी देते रहे। शरीर पूरी तरह से बेकार हो चुका था। धीरे धीरे करते करते डॉक्टर ने महीना, 1.5 महीना, 2 महीना निकाला, पर शरीर में कोई आराम नहीं लगा। अब करें तो करें क्या? डॉक्टर ने कहा आप इनको घर ले जाओ। गुरुजी हमने फोटो लगाया है, जैसा हम उनको घर में लेकर आए थे, उनके गले में नली लगी हुई थी, वेंटिलेटर से उनको भेज दिया गया था। एक बॉडी की तरह उनका शरीर था, ना उठ पाते थे, ना हिल पाते थे, ना जान पाते थे, ना देख पाते थे। केवल दवाई देना थी तो गले की नली में से दे दी जाती थी। डॉक्टर के हिसाब से उनका बचना मुश्किल था।
हम घर लेकर आ गए, परंतु मन नहीं करा। फिर वापिस हम नागपुर के केयर सेंटर में उनको लेकर गए। केयर सेंटर में फिर उनका इलाज चालू हुआ, पर उनको आराम नहीं लगा। हॉस्पिटल की ही नर्स ने कह दिया कि एक काम करो, दवाई तो देती हो ना। फिर वापिस हम नागपुर के केयर सेंटर में उनको लेकर गए। केयर सेंटर में फिर उनका इलाज चालू हुआ, पर उनको आराम नहीं लगा। हॉस्पिटल की ही नर्स ने कह दिया कि एक काम करो, दवाई तो देती हो ना, शंकर जी को लोटा भर के जल चढ़ाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर वो जल इनकी नली में 2-2 बूंद देना प्रारंभ करो। कुंदकेश्वर का नाम लो। सिस्टर के कहने पर हम पहली बार शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाकर जल लाए और वो दवाई के साथ उनको नली से देना प्रारंभ करा। और 20 दिन के बाद उन्होंने आंखें खोली और बाबा की कृपा से उनके शरीर ने काम करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बाबा बाबा है। मैं 2 फोटो लगा रही हूं। एक फोटो में मेरे पति की दशा और दूसरे फोटो में मेरे पति ठीक हुए, उसका फोटो लगा रही हूं। अब ठीक है बाबू, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व शंभु शंकर ओघड़ी शिव है बेटी, वो ओघड़दानी है, त्रिकालदर्शी। सारी समस्या का हल बेटी है, बेटी। शिव कृपा इसी को कहा। आप आए हो शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए। ना जाने कौन से भाग्य होंगे ये बनी वालों के जो ये कथा यहां पहुंच गई। अब किस्मत आपकी है कि आप कथा के पंडाल तक पहुंचते हो, नहीं पहुंचते। ये आपका भाग्य, आपकी किस्मत। कथा कह रही है, अनंग मोहिनी जल लेकर पहुंची। जल लेकर अनंग मोहिनी पहुंचती है। पति शिव जी की आराधना कर रहा था। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। अति सेवा कर रहा था, शिव जी की जल समर्पित कर रहा था। पत्नी अनंग मोहिनी जल लेकर पहुंच गई। पति ने पूछा, जल लाने में बड़ी देरी हो? अनंग मोहिनी, ये जल लाने में बड़ी देरी हो गई आपको? अनंग मोहिनी ने कहा कि मैं जल लेकर आ रही थी तो बुजुर्ग कांक रहे थे, चिल्ला रहे थे। उनके पास पहुंची तो उन्होंने आवाज लगाना बंद कर दिया। वहीं से जल ला रही हूं। आज है। अच्छा, बहुत शरीर में कष्ट था, देखकर दुखी हो। तुमने कुछ किया नहीं? नहीं। दिवोदास ने कहा, दिवोदास राजा ने कहा, ये जल शिव जी को चढ़ाओ, इस जल को तुम पात्र में झेलो और इस जल को मेरे साथ लेकर चलो, अपन उस पर जल का छींटा देंगे। लोग कहते हैं गुरुजी आप कहां कहां से लेकर आते हो? क्या शंकर पे चढ़ा हुआ जल लेकर आना, छींटना, पीना, आचमन करना, ये सब कहां से लाए हो? हम कहते हैं स्कंद पुराण का काशी खंड पढ़ो, और स्कंद पुराण के काशी खंड को पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा कि शिवजी पे चढ़े हुए जल का आचमन और शिवजी पे चढ़े हुए जल का अपने ऊपर छींटना या किसी व्यक्ति पर छींटना, उसका फल कितना है। मैं पूजा वर्मा, दीपक वर्मा, कोटा राजस्थान से आई। हाथ हिलाइए एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। मैं पूजा वर्मा, दीपक वर्मा, कोटा राजस्थान से। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव? चोंगे जैसी आवाज आ रही है, उसको सेट करो, थोड़ा सेटिंग मिलाइए तब होगा। मेरे बेटे को 2020 में उसकी किडनी खराब है,
समस्या। डॉक्टरों ने कह दिया इसको किडनी को बदलना पड़ेगा, किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। बहुत तकलीफ आ गई, आंखों में अश्रु भरा रहता, रोते, बेटे की हालत देखकर तकलीफ होती। करें तो करें क्या? अब किडनी को बदलना है और डॉक्टर कह रहा है कि वो करना, करें क्या? तब भोलेनाथ की कथा आपकी सुनना प्रारंभ करी और मैं, दूसरे ने मुझे बताया कि कथा आती आस्था चैनल पर, वो सुना कर हमने कथा सुनना प्रारंभ करी। बाबा पर भरोसा करा, पशुपति व्रत किया, जल चढ़ाकर बेटे को दिया, बेलपत्र लाकर खिलाना प्रारंभ किया। ठीक नहीं हुआ, पर आप कहते हो भटकना नहीं, विश्वास पक्का रखना, सुनेगा जरूर। थोड़ी फाइल मोटी हो सकती है पर फाइल निपटाएगा जरूर, ये पक्का। हमने भी नहीं छोड़ा, उसका दरवाजा हम नहीं छोड़ा, उसका द्वार हमने नहीं छोड़ा, लगे रहे उसके दरवाजे पर। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि जो किडनी बदलना थी, हमने उसको जल पिलाकर, बेलपत्र खिलाकर, हमने बाबा की फिर 1 महीने बाद जांच कराई तो पता चला कि उसकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। अब उसे किडनी बदलने की जरूरत नहीं। हाथ हिला दो, श्री शिवाय नमस्ते। उसके लिए एक बेलपत्र ले जाए, आजा आजा। जिद परमात्मा से मिलने की होना चाहिए, एक जिद उस परमात्मा को पाने की होना चाहिए। एक जिद उस परमात्मा को प्राप्त करने की होना चाहिए। बस केवल यही 2 बक्से तुम्हारे गड़बड़ पड़ना है, बाकी के बक्से होने तो ठीक है जो चल रहा है। एक जिद परमात्मा को पाने की होना चाहिए, परमात्मा को प्राप्त करने की होना चाहिए। और जिस समय आप भगवान को पाने की जिद पकड़ लोगे, आप परमात्मा को पाने की जिस समय जिद पकड़ लोगे, उस समय परमात्मा को तुम्हें दर्शन देने के लिए आना ही पड़ेगा और तुम्हारा दुख मिटाने आना है। एक भरोसा दृढ़ रखिए, एक विश्वास दृढ़ रखिए। जितना भरोसा दृढ़ रखोगे, जितना विश्वास दृढ़ रखोगे, जितना भरोसा दृढ़ रखोगे, जितना विश्वास दृढ़ रखोगे, उतना ही जीवन में एक सुख का अनुभव होगा, एक आनंद का अनुभव होगा। कभी आपके जीवन में आप ये कभी मत सोचना कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और मेरा ये काम नहीं हो रहा। कभी मत सोचो कि ये नहीं हो रहा। इतनी लगनता से काम करो, इतनी मेहनत करो, इतनी विद्या अध्ययन करो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना विद्या अध्ययन करो, इतनी मेहनत करो कि जो ठप दुकान है जो कभी नहीं चलती, उसमें दिन रात मेहनत करो, वो दुकान भी एक दिन चल कर माने। कर्म करो ही नहीं और फल की इच्छा लेकर बैठ जाओ तो ये श्रेष्ठता नहीं। मेहनत करिए, उसका फल जरूर मिलेगा। कर्म करिए, उसका फल जरूर मिलेगा। आप जितना मेहनत करेंगे, जितना कर्म करेंगे, उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा, अवश्य। उसका फल आपको अवश्य मिलेगा।
बस मेहनत में बल लगा। अब जितनी मेहनत तुम दुकान में कर रहे हो कमाने के लिए, जितनी मेहनत तुम बेटी के संबंध को पक्का करने के लिए कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम लड़के के लिए लड़की ढूंढने की कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम मकान बनाने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम प्लाट खरीदने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम रिश्तों को जोड़ने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम कपड़ा बनाने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम जेवर आभूषण बनाने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम कुछ सामग्री बनाने में कर रहे हो, जितनी मेहनत तुम रोटी बनाने में कर रहे हो, उतनी मेहनत तुम्हारी उस परमात्मा को पाने के लिए भी होना चाहिए कि वो मुझे मिलेगा। वो मेहनत तुम्हारी होना चाहिए। अब हमारे यहाँ के विधायक जी की धर्मपत्नी बैठी हैं, कलेक्टर साहब जी की माता जी बैठी हैं, और भी बहुत सारे अतिथिगण यहाँ बैठे हुए हैं, जजमान भी बैठे। और इन सब अतिथिगणों से और सीहोर में भी जाकर पूछना, इतने सारे अतिथि हैं, इतने सारे बहुत सारे धनपति करोड़पति सब शहर के अंदर भी रहते हैं। कभी किसी से पूछना कि कुबेरेश्वर धाम की कोई पत्रिका, रुद्राक्ष उत्सव की कोई पत्रिका, कोई लेटर आपके पास में पत्रिका के रूप में कभी जिंदगी में आया क्या? पूछना कभी जाता। किसी के यहाँ कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष उत्सव का कोई पत्र नहीं भेजा जाता। कारण शंकर के पास जाने के लिए पत्र की जरूरत नहीं होती, पात्रता की जरूरत होती। शिव के दरवाजे पर जा रहे हो और पत्र की जरूरत पड़े तो पात्रता कहां गई तुम्हारी? पात्रता तुम में है, मतलब तुम इतने विद्वान हो, तुम्हारी पात्रता इतनी प्रबल है कि तुम प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए, भोलेनाथ को पाने के लिए पात्रवान बनकर उसके पास। पत्र की नहीं, पात्रता की जरूरत होना चाहिए। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी पत्रिकाएं नहीं छपती हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े निमंत्रण पत्र नहीं छपते। बाबा के दरवाजे का बस केवल टीवी के माध्यम से हम आपको बोल देते हैं कि तुम्हारे मायके में आयोजन है, और मेरी जीजियां पोटला बांध बांध के मायके आ जाती हैं। तुम्हारे मायके में आयोजन है, चलो तुम्हारा पिता बुला रहा है, और भाइयों से कहते हैं तुम्हारे ससुर बुला रहे हैं, आओ। बेटियों से कहते हैं तुम्हारा पिता है, बेटों से कहते हैं तुम्हारा पिता है, आओ। उस पिता से अपने दिल की बात 7 दिन रहकर अपने मन की बात उससे कह कर जाओ। जब जमीन पर सोओगे कंकर शंकर की भूमि पर, शरीर में कष्ट पड़ेगा, शरीर में कष्ट पड़ेगा। और शरीर में कष्ट पड़ेगा, पांव दुख रहा है, पीठ दुख रही है, शरीर में कष्ट है, आप रात में करवट बदल रहे हैं, थोड़ा सा दर्द हो रहा है, आप किससे कहें? जो कंकर पर सोए हो वो कुबेरेश्वर धाम का शंकर है, वो आपके दिल की आह सुनकर आपको ठीक कर कर भेजे। कुबेरेश्वर धाम का कंकर नहीं, वो शंकर है, आपके आहा सुनकर वो आपको ठीक कर कर भेजता। चुप रहा, चलने में चुप रहा है, बैठने में चुप रहा है, नहीं चुप नहीं रहा, वो कष्ट को खींच रहा। जितना आपके हम कहें, आप सब तो बहुत, सबकी सब बहुत आनंद में हो,
12 ज्योतिर्लिंग में से नागेश्वर की कथा का स्मरण हम कर रहे हैं। एक वैश्य और वैश्य की धर्मपत्नी के घर औलाद नहीं, उसने एक बेलपत्री का वृक्ष का काम किया, बेलपत्र का वृक्ष लगाना प्रारंभ किया। बेलपत्र का वृक्ष लगाते 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 शिव की कृपा एक दिन ऐसी हो गई कि पत्नी का गर्भ ठहर गया। आज बुधवार के दिन शीतला अष्टमी पड़ी है। गुरुदेव जी सभी बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम रमेश देख हुआ। सकते हैं। बेटा जन्मा उसका नाम रमेश हुआ। तभी माता पिता बच्चे को खिलौना क्या देते हैं? आज के जमाने में और पूर्व समय के खिलौने में अंतर आ गया। पहले के बच्चों को खिलौने में गाड़ी दी जाती थी 3 पहिए की। पहले के समय के खिलौने में बच्चे को झुनझुना दिया जाता था। पहले के समय के खिलौने में गेंद दी जाती थी। आज के जमाने में माँ बाप अपने बच्चे को खिलौने की दुकान पर ले जाएं और खिलौने की दुकान के सारे खिलौने रख दिए जाएं तो आज की औलाद झुनझुना नहीं उठाती, सामान नहीं उठाती, केवल बंदूक उठाती है। खिलौने में से भी बच्चे बंदूक उठाएंगे। होली पर पिचकारियां ढेर आती हैं, उन पिचकारियों को खरीदने के लिए बच्चों को लेकर जाओ तो वो बंदूक ही उठाएंगे पिचकारियां। और माता पिता भी इतने प्रसन्न होते हैं और बंदूक दिलाने का प्रयास करते हैं। बड़ी बंदूक दिलाओ, बड़ी छोटी बंदूक दिलाओ। और मालूम पड़े दिवाली आई तो दिवाली में भी तमंचा भी बंदूक का था। टिकड़ी फोड़ने के लिए बंदूक का इस्तेमाल हुआ। पहले के समय में टिकड़ी फोड़ने के लिए बंदूक नहीं आती थी, इतनी बड़ी स्लिप आती थी, उसमें दबाते थे, चट्टे से बोल जाती थी, वो फूट जाती। एक सिल पत्थर दे दिया जाता था, जमीन पर रखा, फोड़ते जाते पत्थर पे चट चट करे जाते। अब बंदूक पकड़ा दी जाती है। कहां गए हमारे संस्कार? कहां गए? शिव पुराण ने बस उसी को थोड़ा सा बदलने का प्रयास करा है। उसको बदलिए शिव पुराण, उसको बदलने का प्रयास किया। आज बच्चों के हाथ से बंदूक को छुड़ाकर गांव के बच्चे के हाथ में एक लोटा जल चढ़ाया है शिव पुराण। शिव पुराण ने उस बंदूक को छुड़ाकर एक लोटा जल पकड़ाया। शिव पुराण ने सबसे बड़ा काम यही कर दिया कि बस वो बंदूक बच्चे के हाथ में नहीं दिखती। सुबह से तुम्हारे मोहल्ले का, तुम्हारी कॉलोनी का, तुम्हारी सोसाइटी का, तुम्हारे क्षेत्र के एक छोटे से छोटे बच्चे को देखना, वो लोटा लेकर दिख जाएगा। स्कूल जा रहा है पेपर देने तो पहले लोटा लेकर दिख जाएगा, ड्रेस में लोटा लेकर दिख जाएगा। मंदिर में तुम्हें जितना ज्ञान नहीं होगा शंकर को जल चढ़ाने का, उतना ज्ञान छोटे छोटे बच्चों को है। यहाँ गणेश जी है, यहाँ कार्तिकेय है, यहाँ सुख सुंदरी, यहाँ पार्वती जी, यहाँ शंकर जी। और छोटे छोटे बच्चे शंकर जी के शिवलिंग को ऐसे मलते हैं जैसे अपने बाप से एक बेटा रगड़ कर आनंद कर बात कर रहा है, गले लग। प्राप्ति है शिव की। हम भूल गए एक अयोध्या में एक भाई मिले थे अयोध्या, जब हम राम जी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पहुंचे थे। शंभू पीछे की आवाज, एलईडी बंद है कि आवाज बंद है? शंभू एलईडियां बंद है कि आवाज नहीं आ रही है? शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो
दया करी दर्शन आपको, शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको, शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको, शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको, शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। शिव तत्व की प्राप्ति। शंभु ओघड़दानी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। उसको पहचानना कठिन है, उसको जानना कठिन। और जो जान गया शंकर को, जो पहचान गया शिव को, उसकी जिंदगी सार्थक है। उसका जीवन सार्थक। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। ये शिव तत्व की प्राप्ति हो। बच्चों को पकड़ाई जाती है बंदूक, पर शंकर भगवान की कथा ने उनको जल का पात्र पकड़ाया। सारी समस्या का हल एक लोटा। उसको पुकारो, तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए, तुम्हारे सामने सम्मुख में। और जब देखा वैश्य ने और उसकी धर्मपत्नी ने देखा कि रमेश को दिया क्या जाए, खिलौने के रूप में रमेश को मिट्टी दी गई। मिट्टी। पहले मां अपने बच्चे को आटा उसनते समय हाथ में थोड़ा सा आटा दे देती थी। उस बच्चा वो आटे से खेला करता था, चिड़िया बनाता, पक्षी बनाता, शिवलिंग बनाता, कुछ बनाता, गणेश बनाता, जो उसकी मर्जी होती वो बनाता। आज के जमाने में मां ना तो उसको आटा देती है, ना मिट्टी देती है कि बच्चा कुछ बनाए। इसलिए बच्चे बड़े होकर माँ बाप को बेवकूफ बना देते हैं। तुमने बचपन में उसको कुछ निर्माण करना सिखाया ही नहीं। अगर बचपन में निर्माण करना सिखा देते, बच्चे का निर्माण बाल्यावस्था में हो जाता है। आप उसको निर्माण करना सिखा देते आज और शीतला उसको बता देते कि देखो ये मिट्टी है, इस मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, इस मिट्टी से तुम्हें गणेश बनाना, इस मिट्टी से तुम्हें देवी बनाना, इस मिट्टी से तुम्हें ऐसा करना।
अपने बच्चों को, हम फिर कहेंगे बच्चों को कार मत दो, बच्चों को संस्कार दो तो कारों की लाइन लग जाए। आप कार दे रहे हो, संस्कार से छुड़ा रहे हो। कार दे दी तो बच्चा एक दिन वो कार बेच कर खा जाएगा। अगर संस्कार होंगे तो बच्चा कारों की भी लाइन लगा देगा, ढेर लाइन लगा कर खड़े कर देगा कि कारी का। कुछ अच्छा देने का प्रयास करिए, कुछ श्रेष्ठ दीजिए। कितना मेरे देवाधिदेव महादेव ने, मेरे भगवान शंकर ने, मेरे उघड़ दानी ने, मेरे महाकाल ने, मेरे शंभू ने दुनिया को श्रेष्ठता दी। शंकर भगवान के चक्र का नाम क्या है? जल्दी बोलो। शिव जी के चक्र का नाम क्या है? एक चक्र तो भगवान शंकर ने जो निर्माण करा था, जो भगवान शंकर ने निर्माण किया था, वो चक्र भगवान शंकर ने निर्माण कर कर वो चक्र माता भगवान शंकर ने वो निर्माण कर कर चक्र भगवान विष्णु को दिया था, जिसका नाम जम के बोलिए सुदर्शन चक्र। भगवान नारायण उस चक्र को माता पार्वती जी को दे देते हैं जब माता पार्वती जी नारायण जी से मिलने के लिए आती। जगदम्बा के पास में वो सुदर्शन चक्र आ गया था तो जगदम्बा जी ने वो सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम जी को दे दिया। परशुराम भगवान ने वो सुदर्शन चक्र उठाकर भगवान कृष्ण को दे दिया। तो भगवान कृष्ण क्या कहलाए थे? जम के बोलो सुदर्शन चक्र धारा। ये तो हो गई सुदर्शन चक्र की लीला। शिवजी के चक्र का नाम क्या था? भगवान शंकर के पास जो चक्र था, जो चक्र साधारण नहीं था, जो एक जन्म का चक्र नहीं है महादेव के। महादेव जब मृत्यु लोक में, यहां तक शास्त्र कहता है कि जब एक बुलबुले के रूप में, एक बिंदु के रूप में मेरे शंकर थे, एक बिंदु के रूप में। इसलिए प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की मेरी दीदियां, प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की मेरी बहनें, शंकर भगवान की उत्पत्ति एक बिंदु से बता दी। आप जाएंगे कभी वहां पर तो आप बताएंगे वो बिंदु, बिंदु से फिर ये, फिर इससे। एक बिंदु जब प्रकट हुआ, उस बिंदु के प्रकट होने पर भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं शक्ति है, स्वयं साधारण नहीं है। शिव अपनी शक्ति से देवाधिदेव महादेव ने स्वयं एक चक्र उत्पन्न करा जिसका नाम था भवरेंदु चक्र, जिसका नाम है भवरेंदु चक्र, जिसको भगवान शंकर स्वयं उत्पन्न कर लेते स्वयं। महाराज हमारे यहां जब रुद्राक्ष महोत्सव का रुद्राक्ष सिद्ध किया जाता है, जब हमारे यहाँ रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष को अनुष्ठान किया जाता है और कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष को जब आनंदता दी जाती है कि बाबा सबके दुख काटना, सबके कष्ट काटना, उनमें 3 चक्रों का स्मरण किया जाता है। 3 चक्र, एक भगवान शिव के चक्र का, एक नारायण के चक्र का, एक देवी के चक्र का। आज दुर्गा जी की मूर्ति का दर्शन आप लोगों ने करा? दुर्गा जी की
हाथ उठाओ जरा, बोलो करा। उनके हाथ में तलवार देखिए, त्रिशूल देखा है, उनके हाथ में खड़ग देखी है, उनके हाथ में भाला देखा है, उनके हाथ में तुमने एक चक्र भी देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा? जम के बोलो जरा। जो माता जी के हाथ में चक्र नजर आता है वो उसका नाम क्या है? मृत्यु मंजरी। क्या कहते हैं उसको? मृत्यु मंजरी। देवी भागवत के 19वें अध्याय में, गीता प्रेस गोरखपुर की अगर देवी भागवत उठाएंगे तो 48वें नंबर के पृष्ठ पर आपको यह संवाद मिल जाएगा। मृत्यु मंजरी। देवी का जो चक्र है वो मृत्यु मंजरी का है। तो हमारे यहां आज भी रोग के निवारण में बहुत बड़ा एक बुक है। हम तो यहां तक कहते हैं अगर किसी का डायलिसिस चल रहा है और डायलिसिस चल रहा है और उसका बिल्कुल एक हफ्ते में 2 डायलिसिस हो रहा है, किडनी लीवर ने काम करना बंद कर दिया, डॉक्टर बोल रहा है इसको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा, घर का कोई व्यक्ति दे या परिवार का व्यक्ति दे, उसको बदला जाएगा, ऐसा करा जाएगा, वैसा करा जाएगा। उस जगह पर शंकर भगवान के भवरेंदु चक्र का स्मरण करना चाहिए। भगवान शिव के भवरेंदु चक्र का स्मरण करो। अधिक रोग बढ़ने पर, बहुत अधिक रोग बढ़ने पर, भवरेंद्र कोई बड़ी बीमारी में किसी एक पत्र है, निवेदिता गुप्ता, पति श्री जय कुमार गुप्ता, पता 1B4 जीवन गार्डन, गांधी ग्राम, कानपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। मेरा नाम निवेदिता गुप्ता है, पति श्री जय कुमार गुप्ता, पता 1B4 जीवन गार्डन, गांधी ग्राम, मोबाइल नंबर ये। मैं कानपुर की निवासी हूं। कहीं बैठी हैं क्या? अगर पीछे हैं हाथ हिला दो एक बार। हाथ दिख गए हो, ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते। पति आए हैं साथ में? आए हैं, ठीक है। अगर आ सकते हो तो धीरे धीरे आकर एक बेल का फूल ले जाओ। तो द्वारा लिखा गया पत्र धीरे धीरे आना, आराम की कथा में। मेरे पति का स्वास्थ्य फरवरी 2023 में खराब हुआ। उनको एक ऐसी बीमारी हो गई जो लाखों में एक को होती है। हमने इससी बीमारी कभी किसी को नहीं देखी। भोजन करने वाली आहार नली में छाले पड़ गए और आहार नली में छाले पड़ते 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 पड़े पूरे मुंह में छाले पड़ गए। फिर धीरे धीरे उनको फंगस इन्फेक्शन होने लगा और पूरे छाले उनके शरीर में निकल गए। पूरा शरीर छालों से भरा गया। फरवरी का महीना 2023 की बात गुरुदेव। हम लोगों ने 10-12 दिन तक डॉक्टरों को दिखाया। ऐसा कोई डॉक्टर कानपुर का, लखनऊ का, गोरखपुर का नहीं बचा जिसको हम ना दिखाए। फिर दिल्ली भी हम लोग दिखा, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर कोई फर्क नहीं आया। छाले पड़ते पड़ते उनकी जिभान में छाले वाली जगह पर छेद होना चालू हो गया और छेद पूरा जिभान के अंदर हो गया। जब ये बीमारी डॉक्टर के भी पकड़ में नहीं आ रही कि कौन सी बीमारी है कि जिसमें शरीर में छाले पड़ गए, शरीर के अंदर छाले पड़ गए और उस छाले वाली जगह पर छेद होना प्रारंभ हो गया। जो जीवान में छाला हुआ था उसमें छेद होना चालू हो गया और बहुत लंबा छेद उस जीवान के अंदर हो गया। बीमारी का पता ना कानपुर वालों को लगा, डॉक्टरों को ना कहीं लगा। हम उनको नागपुर भी ले गए, लखनऊ भी ले गए, हम उनको दिल्ली भी ले गए, पर मेडिकल के अंतर्गत इसके कोई इलाज नहीं। डॉक्टर ने कहा यह गंभीर बीमारी है। हम अब वो छाले में से पानी निकलना प्रारंभ हुआ, जो छेद हुआ था उसमें से भी पानी रिसना प्रारंभ हो गया। दवा से आराम लग नहीं रहा और डॉक्टर कहते हैं कि
इसको हम हॉस्पिटल में नहीं रख सकते क्योंकि पूरे शरीर पर छाले थे और छाले के साथ में वो छेद होते चले जा रहे थे। अब करें तो करें। तब हमारी पड़ोसन ने कहा कि तुम टीवी पर कथा आती है उसको सुनना प्रारंभ करो। पहली बार जिंदगी में आपको सुनना प्रारंभ करा और 2023 में पहली बार आपकी कथा सुनी। अब डॉक्टर ने कहा कि इनकी बायोप्सी करवाना पड़ेगी और जो बायोप्सी करवाने के लिए उनको कहा, तब हम वर्णन क्या करें गुरुदेव, शरीर में रोग बढ़ता चले जा रहा है, समझ नहीं आ रहा। पड़ोसन करे कथा सुनो, कथा सुनने से क्या रोग कट जाएगा? पर आपकी कथा ने हमें बल दिया, जीने की राह दे दी और आपने कह दिया चिंता ना करना, भोले बाबा कितनी भी मोटी फाइल हो उसको काटते जरूर है। बल आ गया शरीर में। पति ने भी कह दिया अब मैं ठीक होऊंगा। और वो सीवर वाला महाराज कथा में कहता है कि कोई खाली नहीं जाता, तो मैं आसन लगाकर कथा सुनूंगा। शरीर में से पानी बह रहा है, छालों में से अंदर जीवान में छेद होता चले जा रहा है और पति और हम आसन लगा के टीवी के सामने कथा सुन रहे हैं। गुरुदेव, हम बाबा का क्या वर्णन करें। धीरे धीरे शरीर के छाले में से पानी निकल गया। फिर हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया था इसको एक बड़ी बीमारी हो गई है। पर जब हम डॉक्टर को बायोप्सी कराने के लिए वापस गए, वापस जाने पर डॉक्टर कहता है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं, इनको वापस घर ले गए। हमने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। फिर बाबा की कथा वापस टीवी के सामने सुनी और बाबा से प्रार्थना करी। वो सीओर वाला महाराज कहता है कि तू खाली नहीं छोड़ता तो हमको कैसे खाली छोड़ दिया। तब बाबा है गुरुदेव। और हमारी दूसरी जांच जब करने के लिए गए तो जीवान का छेद भी भरा चुका था और बायोप्सी रिपोर्ट भी अच्छी आई और मेरे पति पूर्ण तरह से ठीक हो गए। मैंने बाबा से प्रार्थना करी थी जिस दिन मेरे पति ठीक हो जाएंगे, जहां कथा होगी वहां जाऊंगा। और बाबा की कृपा से आज मैं कथा सुनने के लिए कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर पंडाल में आया हूं। गुरुदेव, थोड़ा बहुत रोग रह गया था। हम 3 दिन से इस जमीन पर सो रहे हैं। बाबा की कृपा से हम पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। हम बाबा को यहाँ नमन करने के लिए, ये शिव तत्व है, ओ घड़ी है। शरीर के पूरे छाले ठीक हो गए। जीवान में गड्ढा जो हो गया था वो भरा चुका है। उसमें से थोड़ा, मैं कैमरा मैनों से कहूंगा, आस्था चैनल वालों से, एलईडी वाले भी उस जीवान के खड्डे को जरूर दिखाएं जो भरा चुका है। कैमरा कहाँ लगा? सामने जीवान में जो छेद हो चुका था आर पार, वो भरा चुका है और थोड़ा सा अंश, केवल मात्र थोड़ा सा बचा हुआ। जो पूरा शरीर है, इस पूरे शरीर पर छाले थे जिसमें से पानी बह रहा था। और बाबा की कंकर शंकर की धरा पर सोए हैं, तब से बाबा ने और अच्छा कर दिया। अब छाले समाप्त हो चुके हैं। शिव और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ
उठा लो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। वो लाइन जो झारखंड में गुनगुनाई थी, मैं तेरा, गाना नहीं है, केवल गुनगुना, खड़े नहीं होना है, केवल गुनगुनाना है उसको, गाना नहीं। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। आप भी बोलना बाबा से, खड़े नहीं होना है, केवल बैठ के गुनगुना। वाद्य यंत्र नहीं बजाएंगे, उसमें ढोलक तबला नहीं बजाएंगे, केवल शहनाई वायलिन। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे न्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। बाबा तूने अपने साचे में ढाला, संसार तेरे ही दम पे बनाया। बाबा तूने अपने साचे में ढाला, संसार तेरे ही दम पे बनाया। तू मेरी पूजा, तू मेरी पूजा है, मन्नत है मेरी, तेरे ही कदमों में जन्नत है मेरी। बंधन ये सारे जहां से निराला, बंधन ये सारे जहां से निराला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ
संबंध आप बनाओ, जो एक रिश्ता शिव से, कैसे नहीं सुनेगा वो? सुनता है, कहने वाला चाहिए, कहने वाला। उसको पहचानना कठिन है, सारी दुनिया पहचान नहीं सकती। शंकर की कृपा को जो जान गया वो जान गया, जो नहीं जाना वो रह गया। मेरी जीजियों, बहुत दूर दूर से आए हो, पत्रों का ढेर लगा है, हमारे पास समय नहीं रहता, हम पत्र भी पढ़े। हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि कथा के मध्य में भी ढेरों सारे पत्र पढ़े जाए। बहुत पूरी कथा में लोग भजन भी गाते होंगे, हमारे पास वो भी समय नहीं बचता कि भजन भी बीच में कहीं गाया। इतना अंबार है बाबा की करुणा का, उसकी कृपा का, उसकी कथा का। उसको सुनो, धारण करो। पूरा विश्व ये जान जाए कि कुबेरेश्वर धाम की धरा साधारण नहीं है, और यहाँ का एक एक कंकर शंकर है। और सुन, सारे तीर्थ जाना, सारे धाम जाना, पर कुबेरेश्वर धाम जब भी आना तो एक रात्रि का विश्राम कर कर उससे दिल से कह कर जाना कि मैं तेरी शरण में आकर पड़ गया, शरण में आकर पड़ गया। सुनेगा जरूर, कृपा करेगा जरूर। और जब वो कृपा करेगा दुनिया देखती रह जाएगी। करुणा करता ही है वो, उसको पहचान के नेत्र चाहिए, केवल पहचान। शिव कथा भाचने वाला प्रदीप मिश्रा या सुनने वाला आप नहीं, या करवाने वाले यजमान नहीं, ये तो वो कराता है, वही बाचता है और वही सुनता है। कोई उसमें नहीं है, मध्य में केवल आप और महादेव है, उसके सिवा कोई नहीं। इसलिए शिव महापुराण के प्रागण्य में पंडालों में जगह नहीं, धूप में बैठे हो, चिलचिलाती धूप में तुम्हारी तप साधना खाली नहीं जाएगी। संत अग्नि में तपते हैं 2 घंटा 3 घंटा बैठकर, चारों तरफ आग लगाकर। तुम सुबह 8 बजे तक अग्नि में बैठे हो सूरज के तपन में। संत बालू रेत में बैठकर तपते हैं, तुम जमीन पर बैठकर ना